इतना ही मोक्ष का मार्ग है। इसी से हम कर्मों के बंधन से मुक्त होंगे, परमात्म दशा को प्राप्त करेंगे। ध्यान के अर्थ में हम आत्मा परमात्मा शब्दों का प्रयोग करने से बचे, कारण कि आत्मा परमात्मा शब्द शास्त्र ने दिए हैं, तो शास्त्र के पन्ने खुल जाते हैं। आत्मा के क्या स्वरूप है फिर हम शास्त्र से पढ़ते हैं, परमात्मा क्या स्वरूप है हम शास्त्र से पढ़ते हैं। वहाँ आत्मा को ज्ञान स्वभाव कहा, परमात्मा को सर्वज्ञ कहा, सर्वशक्तिमान कहा। वो फिर आत्मा का शरीर से भेद ज्ञान कराया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर के अंग उपांग में नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान हूँ। तो जब ध्यान की पद्धति अपनाते हैं उससे ठीक विपरीत कथन शास्त्र में मिलता है। हम शरीर का एहसास करते हैं और शास्त्र कहता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। हम अंगों का एहसास करते हैं, शास्त्र कहता है यंग पुद्गल शरीर के हमारे नहीं है। हम कहते हैं कि नेत्रों को बंद कर लीजिए, देखना जानना बंद करिए, तो शास्त्र कहता है मैं जाननहार हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, जानना देखना मेरा काम है। ठीक जो हम ध्यान में पद्धति अपनाते हैं ठीक उससे विपरीत शास्त्र में वह कथन मिलता है, एकदम विपरीत। तो शास्त्र का के शब्दों का प्रयोग करके हम कभी ध्यान नहीं कर पाएंगे। जिस विधि से हम ध्यान करते हैं तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हम अनुभव के स्तर पर ही हम शरीर का एहसास करके सुख का अनुभव करते हैं, अंगोपांगों का एहसास करके सुख का अनुभव करते हैं, शास्त्र के बल पर नहीं। शास्त्र के बल पर तो हम शरीर पर आएंगे ही नहीं, अंगोपांगों का एहसास करेंगे ही नहीं। ये तो हमने जो मार्ग अपनाया है अनुभव से अपनाया है, शास्त्र के आधार से नहीं। अनुभव में हमने नेत्रों को बंद किया, शरीर को लक्ष्य में लिया, हम सिर से पांव तक ये शरीर है उसको लक्ष्य में लिया तो हमको शांति मिली, रागादि दोष मिटे। अंगोपांगों पर आए तो वही स्थिति बनी, रागादिक दोष मिटे, तनाव मिटा और हमको सुख का अनुभव हुआ, शांति हुई। ध्यान के प्रकरण में शास्त्र और शास्त्र के कथनों से यथासंभव बचना है। शास्त्र सीमा अगाध, उसका कोई पार नहीं है। ध्यान का स्वरूप अत्यंत संक्षिप्त है, एकदम संक्षिप्त है। लोक में शरीर और जीव शब्द प्रसिद्ध है। शरीर से हम जीव कहते हैं और जीव भी शब्द प्रसिद्ध है। शरीर आकार है वो जीव ही कहने में आता है। जीव निकल गया तो शरीर को जीव माना, जब तक जीव है तब तक शरीर को जीव माना जाता है। शरीर से जीव को भिन्न नहीं जाना जाता है व्यवहार में, लोक में। और काम होता है व्यवहार से। योग पद्धति व्यवहार कहलाती है। हम तो योग करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं तो वहाँ हमको अपना एहसास शरीर के रूप में ही होता है। सिर से पांव तक ऐसा ही मैं हूँ, तो वहाँ सिर का भाग ऊपर है, पांव का भाग नीचे है, हाथ है, पेट है, पीठ है, सब हमको अनुभव में आता है। अब इसको हम आभ्यंतर शरीर कहेंगे, अमूर्त शरीर कहेंगे, सूक्ष्म स्वभावी शरीर कहेंगे, पर शरीर कहेंगे क्योंकि शरीर रूप से ही हमको अपना अनुभव होता है और हमें सुख का अनुभव होता है। वहाँ कुछ जानना देखना नहीं होता है। और यहाँ ऐसा भी निर्धार होता है कि कोई सर्वज्ञता तो नहीं, कुछ पर का जानना तो बिल्कुल नहीं होता है, कोई बल का अनुभव भी नहीं होता, एक शांति का ही अनुभव होता है, एक सुख का ही अनुभव होता है। लोक में भी परमात्मा शब्द का प्रयोग नहीं होकर के भगवान, ईश्वर, प्रभु, विभु, शिव, शंकर, राम, कृष्ण इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है। उन शब्दों का अर्थ करें तो प्रभु है वो प्रभुता से है, महानता से है। ईश्वर है, ऐश्वर्य से ईश्वर कहा जाता है। ऐश्वर्य हमारा, सुख ही हमारा ऐश्वर्य है। वो सबसे सर्वव्यापक है, हम सर्वव्यापी स्वभाव से हैं। शिव नाम सुख का है, शंकर नाम सुख करने वाले का है। राम नाम जो अपने में उसको राम कहते हैं। कृष्ण नाम जो कषायों को कसे उसको कृष्ण कहते हैं। तो वहाँ शब्दों का कोई अर्थ है,
वहाँ कोई सर्वज्ञता नहीं खड़ी होती है, सर्वशक्तिमान नहीं खड़ा होता है। वहाँ तो यही है कि वो शिव स्वरूप है, सुख स्वरूप है, सुख को करने वाला है, सर्वव्यापक है, आनंद रूप है, आनंद को करने वाला है, अपने में रमने वाला है। ऐसे अर्थों में भगवान या ईश्वर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। आत्मा परमात्मा शब्दों का प्रयोग शास्त्र करता है और वहाँ फिर हम बहुत भ्रमित होते हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, कहानी वहीं से प्रारंभ होती है, और मैं ज्ञान हूँ, यहाँ से कहानी प्रारंभ होती है। अब सर्वज्ञता मेरा स्वभाव है, और सर्वव्यापी भी भगवान को नहीं माना जा रहा है। को तो लोग मतलब अंतिम शरीर के आकार लोकाग्र में होते हैं। हमारा सर्व विस्तार, संपूर्ण विस्तार जो हमारा है लोक प्रमाण, उसकी प्रसिद्धि भी नहीं होती है। जितना छोटा बड़ा क्षेत्र हमको है उतना ही परमात्मा दशा में रहेगा। जिस संस्थान से हम मुक्त हुए उसी संस्थान रूप रहेंगे, छोटे रहेंगे, बड़े रहेंगे, जैसा भी आकार उस आकार रहेंगे, और वहाँ फिर पुरुष लिंग स्त्री लिंग भी बना रहेगा। तो कहीं न कहीं संसार का स्वरूप कायम किया जा रहा है। तो उससे भिन्न कोई आत्मा का जीव का स्वरूप है, वो प्रसिद्ध शास्त्र के आधार पर नहीं होता है। फिर हम शरीर का ध्यान तो कर ही नहीं पाएंगे, अंगों का ध्यान भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे तो भेद ज्ञान कराया जा रहा पूरे शास्त्रों में। सारी दुनिया के शास्त्रों में शरीर से भेद ज्ञान कराया जाता है। तो शास्त्र का तो मामला ही कुछ अलग है। वो पंडितों की रचना है जो कभी अपने अनुभव तक पहुंचे नहीं है। वो तो केवल कल्पना लोक में विचारों में जीकर शास्त्र रच रहे हैं। विचारों से सच्ची बात नहीं आती, अनुभव से सच्ची बात आती है। हम युक्ति के बल पर, बुद्धि के बल पर शास्त्र लिख रहे हैं। बुद्धि तो प्रकट ही हमने देखा है कि पुद्गल के सहारे की है। इंद्रियां है, मन है, मस्तिष्क है, तभी हम मुझको जान पाते हैं, विचार कर पाते हैं, स्मृति कर पाते हैं। जो काम पुद्गल आज कर रहा है, कोई भी वर्गना कर रही है हमसे कहीं बेहतर कर रही है। ज्ञान का काम, स्मृति का काम, बल का काम, ये सब पुद्गल वर्गना है हमसे। हम उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकते। वही पुद्गल हमारे साथ संबंध को प्राप्त होता है तो हम ज्ञान कर पा रहे हैं, क्रिया कर पा रहे हैं। पुद्गल नहीं हो तो हम चल भी नहीं सकेंगे, बोल भी नहीं सकेंगे, हिल भी नहीं सकेंगे, 5 प्रकार का ज्ञान भी नहीं कर सकेंगे, विचार भी नहीं कर सकेंगे। जो आत्मा का स्वरूप ज्ञान माना गया है, बल माना गया है, वो तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर अकेले होंगे तो। जब आत्मा परमात्मा का स्वरूप बताया जा रहा है शास्त्रों में, जो कि आधार है हमारे मोक्ष मार्ग का, हम अपना स्वरूप जाने और मुक्त होने के बाद हमारा क्या स्वरूप बनेगा, ये तो आधार है। हम कहाँ हैं, कैसे हैं, कहाँ पहुँचना है, पहुँच कर हमको क्या मिलने वाला है, ये सब कुछ युद्ध है शास्त्रों में। हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। प्रथम तो ज्ञाता मानेंगे तो ज्ञान करना बंद करेंगे तो ध्यान होता है, तो ज्ञान ही करते रहेंगे, विचार ही करते रहेंगे। क्यों ज्ञान होता है? बीच बीच में ज्ञान क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमें इंद्रियां मिल गई है, मन मिल गया है, मस्तिष्क मिल गया तो स्मृति हो जाती है, विचार खड़ा होता है, मूर्त जानने में आ जाता है। ये तो अनादि का कलंक हमको मिला मूर्त के साथ में। अब उसको हम स्वभाव मान लेते हैं तो उसका अंत ही नहीं आएगा ना। विकार को ही हमने आत्मसात कर लिया, असमान जाति द्रव्य पर्याय को ही हमने अपना स्वरूप मान लिया। असमान जाति में दो के मिलकर काम हो रहा है जानने का। भूतकाल में तो जो हो रहा है वो स्वयं हम नहीं, उस समय भी वो कर रहा है उस काम को। पर हमें जो ज्ञान होता है वो तो भूतकाल के संबंध से ही होता है। हम देख रहे हैं कंप्यूटर काम कर रहा है तो उसमें कोई जीव नहीं है, अकेला ही काम कर रहा है। रोबोट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, सब अपने आप काम करते रहते हैं। हमको तो पुद्गल होते ही ज्ञान कर पाते हैं, पुद्गल होते ही हम चल फिर सकते हैं, पुद्गल होते ही विचार कर सकते हैं, पुद्गल हो तो स्मरण कर सकते हैं। पुद्गल ये सब काम अकेला ही कर लेता है, भले कभी रचना में जीव का हाथ रहा हो। किसी आप जाए पहाड़ पर जाए, आवाज लगाते हैं, एक तरफ आवाज दूसरे की आवाज, वैसे वैसे आवाज रिपीट हो जाती है।
पुद्गल तो आवाज कर सकता है, हम कैसे आवाज कर सकते हैं? जो कुछ हम अपना धर्म मान रहे हैं वो वास्तव में पुद्गल के धर्म है। पुद्गल के धर्म को अपना धर्म मानेंगे तो कब सफलता मिलेगी? सदा ही पराधीनता बनी रहेगी। हम तो जानते हैं कि अभी मूर्ख से छूट जाना है। हम तो इतना भी ज्ञान नहीं कर पाते हैं कि आयु शरीर छूटने के बाद आगे क्या होगा। भले ही कोई कल्पना से कहे कि हम ऐसा होंगे वैसा होंगे, कल्पना से तो बात नहीं बनती, जान नहीं पा रहे ना। कोई घोषणा कर देगा साहब हम मरकर स्वर्ग में जाने वाले हो, अब इसका कोई आधार नहीं है। तो हमको काम करना है, पूरा ज्ञान विकसित नहीं करना है, तो ज्ञान से मुक्त होना है। ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान रूप है, विचार रूप है, स्मृति रूप है, वो सभी दुख देता है। हमें तो शांति भोगना है, जहाँ ज्ञान का कोई काम नहीं है, बल का भी कोई काम नहीं है, मूर्ख शरीर की सहाय भी जिसमें नहीं है, वो परिणाम करना है। सुख की स्थिति जो अनुभव में आती है उसमें मूर्ख शरीर का कोई काम नहीं, कोई निमित्ता नहीं। हमें तो एक स्वाधीन परिणाम करना है। ज्ञान में पराधीनता है, बल में पराधीनता है, सुख के अनुभव में कोई पराधीनता नहीं। सुख शरीर में होता है, वो आत्मा में होता है, फिर बड़ी दिक्कत है। कैसे भेद ज्ञान करें? प्रकट हमको लग रहा है सिर में दर्द नहीं, अब सिर में दर्द ठीक हो गया, शरीर में बहुत वेदना हो रही, सिर में वेदना नहीं हो रही। इस व्यवहार को हम कहाँ से खत्म करें? कब कैसे कर पाएंगे? अनुभूति को कब जुटला पाएंगे? पेट में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, हाथों में हो रहा है, अब आराम हो गया, आंखों में तकलीफ है, इस सब व्यवहार को कहाँ से उठा देंगे? ये पुद्गल में तो नहीं हो रहा, सब अपने में हो रहा है। आंख में दर्द हो, हमारी कोई आंख है? अभी तो है, बाद में नहीं होगी, अलग बात है। अभी तो है, अभी तो काम सब वर्तमान में ही होना है, तो भविष्य में थोड़ी होना है काम। तो ध्यान तो बने, स्वसंवेदन तो अभी करना है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान को मिटाने के लिए स्वसंवेदन किया जाता है। जब इंद्रिय ज्ञान मिटे गया तो अपने आप स्वसंवेदन होता है। प्रभुता प्राप्त होने पर, भगवान होने पर उसकी तो बात ही नहीं है। हम तो भगवान नहीं है, भगवान तो सब करके हुए, हमें भगवान होना है। हमें भगवान होने के लिए तो इस जो शरीर रूप से हमारा रूप मिला है, उसी रूप से हमें अपना ध्यान करना। हमको शरीर रूप मिला है, चेहरा है, मूर्ति है, सीना है, हाथ है, पैर है, ये सब हमें मिला है, हमारा रूप है ये। भले पुद्गल के संबंध से मिला है, पर आज का ही सत्य है, ये वर्तमान का सत्य है। हमें जीना वर्तमान में है, भूत में नहीं जीना, भविष्य में नहीं जीना। सब काम वर्तमान में होना है, वर्तमान पल में होना है। तो वर्तमान पल में तो हमें अपना अनुभव शरीर रूप से होता है, अंगोपांग रूप से होता है, और अनुभव में कोई ज्ञान नहीं होता है, कोई बल नहीं होता है, एक सुख का अनुभव होता है। कहता है शारीरिक दुख होता है, वैसे एक दुख नहीं होता है, वो संबंध तो उसका शरीर के साथ लगा ही है। ध्यान में तो शरीर शब्द अनिवार्य ही है, इसी बगैर ध्यान में एक कदम नहीं उठा आगे बढ़ सकते। आत्मा कह के एक शब्द आगे नहीं बढ़ सकते, तो आत्मा कहते ही शरीर एक साथ खड़ा होता है। क्योंकि आत्मा को ज्ञान कहता है, अंगोपांग रूप नहीं मानता, अंगोपांग नहीं मानता है। अंगों शरीर से जब भेद ज्ञान के, तो अंगोपांग से भेद अपने आप ही हो गया। तो शरीर अंगोपांग के अलावा हमारा क्या रूप बनेगा? प्रकृति वो रूप हमारा है, भले वो अमूर्त है, पर रूप तो शरीर या अंगोपांग रूप ही है, हाथ पांव रूप ही है। हाथ पांव मेरे नहीं है, पुद्गल के हैं। दर्द भी पुद्गल में है, आराम भी शरीर में दर्द है तो शरीर दर्द पुद्गल में है, शरीर में आराम है तो पुद्गल में। हम तो अनुभव करते हैं, दर्द तो पुद्गल में, आराम भी पुद्गल में हम अनुभव करते हैं। तो भाई अन्य तरफ का अनुभव कैसे हो सकता है? और सुख तो पुद्गल में कैसे हो सकता है? कुछ न्याय नहीं लगता है, अंधे हो जाते हैं एकदम। आत्मा शब्द को क्या पकड़ा कि बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं। सब बुद्धि को बेच खाई, शास्त्र को बेच खाई, शास्त्र के गुलाम हो गए, पराधीन हो गए, फिर शास्त्रकार के पराधीन हो जाते हैं। शास्त्रकार जो जो कहता मानते हैं। पहला ही गड़ा उल्टा रखा गया तो सब गड़े उल्टे रखे जाने। ध्यान के प्रकरण में हम शरीर शब्द का ही प्रयोग करते हैं, अंगोपांग का ही प्रयोग करते हैं, उसी तरह से हमको शांति मिलती है। हम निर्विकल्प होते हैं, वितराग होते हैं, कर्म के बंधन से छूटते हैं। दूसरा कोई तरीका नहीं है, तो शास्त्र को छोड़कर ही हम मार्ग पर चल सकते हैं। भगवान का रूप भी जैसा हमने बनाया है, पुरुषाकार बनाया है, मतलब मनुष्याकार बनाया है, उससे भी हमारे विस्तार के हमको महिमा आने वाली नहीं है, हमारा स्वरूप ख्याल में नहीं आएगा। हम तीन लोग प्रमाण होते हैं,
तो वहाँ तो ध्यान का कोई मामला ही नहीं, वहाँ तो ध्यान तो है ही नहीं, ध्यान सुख है वहाँ तो। हम सुख स्वभाव है, ध्यान स्वभाव भी नहीं है। ध्यान तो साधक अवस्था में होता है, मोक्ष में तो ध्यान भी नहीं। हमारे भगवान तो ध्यान की प्रतिमा रूप बने हैं, जबकि भगवान सिद्ध परमात्मा जो मुक्त है वास्तव में, उनका कोई ध्यान का रूप ही नहीं, वो ध्यान करते भी नहीं है। कर्म नष्ट हो गया, अब ध्यान का मतलब ही नहीं है। वहाँ तो एक सुख का भोग होता है। तो अभी ध्यान करना है, ध्यान करना है तो उसका आधार तो जब प्रतिमा बनाई है, उसका आधार तो शास्त्र है। शास्त्र में तो आत्मा कहा गया, उसको शरीर नहीं कहा गया। शरीर नहीं कहा गया तो भगवान का शरीर तो हम देखेंगे, अपना शरीर नहीं मानेंगे। ये बड़ा जब मामला है। भगवान के शरीर के तो आराधना करेंगे, अपने शरीर को पराया मानेंगे। भगवान के शरीर को पराया मानो, फिर हाथ क्यों जोड़ेंगे हम उसको? हमारा शरीर पराया है तो भगवान का शरीर भी पराया है। भगवान के शरीर को भी हाथ जोड़ना, साष्टांग प्रणाम करना, उसकी पूजा करना, उसकी परिक्रमा लगाना बनेगा ही नहीं। व्यवहार ने कहता शरीर ही आत्मा है, उस व्यवहार ने तब उतार सत्यार्थ के जुटला देते हैं। कुल मिला करके मार्ग नहीं बनता है। हमें अगर ध्यान करना है, वितराग दशा पानी है, कर्म नाश करना है, परम भगवान बनना है, सुखवान बनना है, तो हमको नेत्र बंद करना, जानना देखना बंद करना और अपने शरीर का एहसास करना। आत्मा शब्द तो नहीं चलेगा बिल्कुल भी। शरीर शब्द से उसके अंगोपांग रूप से पुद्गल कहा जा रहा है। हमें तो शरीर का ध्यान करना है, अंगोपांगों का ध्यान करना है और ज्ञान करना नहीं है। हमें तो सब शरीर में सुख दुख की दशा का अनुभव करना है। तो हमारा जो मार्ग है, ध्यान का मार्ग है, वो शास्त्र की चलती आई परंपरा से मेल नहीं खाता है। हम जबरदस्ती मेल मिलाने की भले कोशिश करें, सफल नहीं होंगे। और जिनको शास्त्र का आग्रह हो गया है, ज्ञान स्वभाव का आग्रह हो गया है, उनके साथ हमारी मैत्री कदापि नहीं हो सकती। उनको आग्रह है ना, पक्ष हो गया, पक्ष होना बहुत मुश्किल होता है। असत्य का पक्ष हो जाए तो फिर नहीं आगे बढ़ सकते। वहां तो ज्ञान के साथ एकत्व हो गया, अनंत गुणों के साथ एकत्व हो गया और अपने को सही नहीं माना जा रहा है। आत्मा हूं तो आत्मा का निश्चित को भाव ख्याल में नहीं आता है, तो क्या करें? शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्र में तो फिर गुणस्थान, मार्गण स्थान, समास, कितनी सारी बातें होंगी, चार गतियां, पंचपरावर्तन, बहुत सारा पढ़ना ही पढ़ना रह जाएगा। आप निर्विकल्प नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहां शास्त्र आत्मा शब्द किया फिर तो पूरा अगाध आगम खड़ा है। पढ़ते रहो, कई जन्म पढ़ते रहो तो भी शास्त्र पूरे नहीं होंगे। कर्म की कितनी प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां, कितना कितना उनका फिर अनुभाग, कितनी सारी बातें प्रकृति में की प्रकृति स्थिति अनुभाग, वो कितना कितनी बातें, आकर्षण उत्कर्षण, कितना ही सारा भेद ज्ञान है वहां पर। तो हम पढ़ते पढ़ते पूरी करेंगे, ध्यान को प्रारंभ भी नहीं करने वाले। तो ज्ञान के लोभ को छोड़ना पड़ेगा, शास्त्र ज्ञान के लोभ को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम निर्विकल्प हो पाएंगे, ध्यान कर पाएंगे, अपना अनुभव कर पाएंगे। अनुभव मोक्ष का मार्ग है और करने चले ज्ञान। चलना तो पूरब में है और चलने लगे पश्चिम में। शास्त्र ज्ञान करने लगे तो मार्ग अनुभव को कह रहे। अब शास्त्र ज्ञान के आधार पर अनुभव सिद्ध करना चाहते हो, कैसे सिद्ध होगा? तो शास्त्र ज्ञान तो ठीक अनुभव के विरुद्ध चल रहा है, नाम ही अनुभव का ले रहा है, अनुभव का स्वरूप कहता नहीं वो। क्या अनुभव का क्या स्वरूप है? इसका अनुभव करना है, शरीर का एहसास करना हो, शरीर के पक्ष में नहीं, शरीर के विरोध में। तो हमें जटिल समस्या है, ये जो चलती धारा से हमको अलग होना पड़ेगा। चलती धारा के साथ आपका मैचिंग नहीं होगा। जो शास्त्र को पकड़े बैठे हैं उनके साथ मार्ग नहीं बनेगा। मार्ग बनेगा अपने अनुभव से। जो प्रकट हमको अपना अनुभव होता है, जैसा होता है वही हमारा स्वरूप है। इतना है कि अनुभव जब करते हैं तो रागादिक दोष पैदा नहीं होते, तो राग में एकत्व नहीं होगा, पर के स्वामित्व का भाव नहीं आता, पर के कर्ता बने का भाव नहीं आता है। कहाँ दोष उत्पन्न होता है? जब शरीर का एहसास करते हैं, न पर का ज्ञातृत्व है, न पर का कर्तृत्व का भाव है, न पर के भोक्तृत्व का भाव है, न पर के स्वामित्व का भाव है, सारे विकार तो दूर हो जाते हैं। ये ऐसा उत्तम मार्ग है जहाँ बिना शास्त्र पढ़े, बिना शास्त्रों का अभ्यास किए हम वितराग होते हैं। सारा ज्ञान दूर हो जाता है, सारा पर का स्वामित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और कितना कितना संबंध कल्पना करते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। कौन भाई, कौन पिता, कोई बहन, कोई नहीं रहता, आप ही होते हो बस।
और आप होते हो तो द्वैत नहीं होता, ज्ञान ज्ञेय नहीं बनते हो, तुम राग आदि दोष पैदा नहीं होते, वितरागता होती, शांति का उद्भव होता है, मोक्ष मार्ग बनता है। रास्ता तो ये है। अब हम जो है, हमको चाहिए कि जो रास्ता हमने बनाया है उस पर हम अडिग रहे, कहीं चुकना नहीं है। अपने को ज्ञान स्वभाव भी नहीं मानना है, बल स्वभाव भी नहीं मानना है, गुणों वाला नहीं मानना है, इस पर दृढ़ रहना पड़ेगा। ये भी दृढ़ रहना पड़ेगा कि वर्तमान में हम सही रूप है और उस सही रूप का ही हम ग्रहण करते हैं, अनुभव करते हैं, और उसी से हमको वितरागता मिलती है। और फिर ये शरीर तो मूर्त का दिया हुआ है, तो कर्म का क्षय होने पर ये आकार भी हमारा रहने वाला नहीं है। हम तो अपने मूल आकार को, हमारे स्वभाव को प्राप्त करके रहेंगे, वही प्राप्त होगा भी। इस प्रकार हमको अनुभव के बल पर निर्णय करके आगे बढ़ना, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। करना तो जबकि जीव निष्कर्म स्वभावी, निष्क्रिय स्वभावी, ज्ञान भी करने रूप होता, हम देखते हैं, क्रिया है और बल भी क्रिया है। तो ये सब है ना, प्रवृत्ति दो प्रकार की है, ज्ञान और बल। और यहाँ तो कुछ न ज्ञान कर रहे हैं, न कोई क्रिया कर रहे हैं, न कोई बोल रहे हैं, न कोई विचार कर रहे हैं, न शरीर में ताकत का प्रयोग कर रहे हैं। तो निवृत्ति में तो पूरी तरह से निवृत्त हो गए। किससे? प्रवृत्ति से निवृत्त हो गए। प्रवृत्ति है मन जानना, देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं, विचार करना भी नहीं, सुनना, याद करना भी नहीं है, हिलना डुलना भी नहीं है। ये सब प्रवृत्ति के भेद है। निवृत्ति में सबसे छूट गए आप, प्रवृत्ति से छूट के निजमावृत्ति हो गई। दस अर्थ करते हैं पहले तो प्रवृत्ति को एक तो खींच के अर्थ किया जाएगा बराबर। प्रवृत्ति मन पद में वृत्ति, निवृत्ति मन निज में वृत्ति। ठीक है, ये बात तो यही है। प्रवृत्ति काम मने जहाँ पर सापेक्ष बात हो रही है, निवृत्ति मन निसापेक्ष बात हो रही है। निवृत्ति में आप ही है, प्रवृत्ति में ज्ञेय है, ज्ञान है। ऐसे प्रवृत्ति का मतलब ज्ञान ज्ञेय, तब प्रवृत्ति कहलाती है। ज्ञान भी नहीं, ज्ञेय भी नहीं और निज में वृत्ति है। ऐसे यहाँ कोई झंझट ही नहीं है, न बच्चों को पालना है, न घर की सेवा करनी, घर का काम करना, कितना बाहर होता है ज्ञान में। ज्ञान ही नहीं है तो कौन किसको संभाले? आप अपना आनंद भोगता है। फिर ज्ञान में तो सारा कष्ट है, बगैर ज्ञान के क्या कष्ट है? खड़ा है तो दुनिया भर का विकल्प खड़ा है, आप है तो कोई विकल्प नहीं, एकदम शांति हो गई। निवृत्ति मतलब ज्ञान से निवृत्त होना। क्रिया तो बात अपने आप, ज्ञान होने पर क्रिया हो जाती है। ज्ञान हुआ तो ये मेरा है, ये मेरा पिता है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मैंने इसका अच्छा किया, मैंने इसका बुरा किया, दुनिया भर की बातें ज्ञान होने पर खड़ी होती है। मैं बोलूँ, चलूँ, विचार करूँ, याद करूँ, सबसे पहले मूल में इंद्रिय ज्ञान है। और जब आप अपना अनुभव करते हो तो सब छूट जाता है, एकदम शांति हो। अपना अनुभव शरीर का एहसास करते हैं तब इतना सा तो मार्ग है, हर कोई समझ सकता है। आप ध्यान कराने में क्या दिक्कत है? हाथ पे आ जाओ, पाँव पे आ जाओ, पेट पे आ जाओ, अंगों का बोलो, अंगों को अपना स्वरूप है, उनमें आ जाओ, शांति मिलेगी। तब ध्यान का स्वरूप है।